वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो अपना चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस। सो हियर द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज गिवन। अभी हमें इस क्वेश्चन में कहा क्या है, देखो, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी। प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग ने स्टेशनरी वाली एडजस्टमेंट सीखी थी ना, जिसमें हम लोग ने निकालना सीखा था कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर लेते हुए ये क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कहा है। सो दिस इज द बैलेंस शीट गिवन एज ऑन 31 मार्च 2017। 2017 की बैलेंस शीट दे रखी है, वेयर द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ₹800। अभी इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज करंट ईयर। अगर करंट ईयर पता चले तो हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा ईयर दिया है, 31 मार्च 2018। जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है तो हमें जो ईयर कंसिडर करते हुए चलना है, कौन सा ईयर कंसिडर करेंगे, जो कि आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है उस ईयर को कंसिडर करते हुए चलना है। कौन सा ईयर, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए हुए ईयर को कंसिडर करते हुए चलना है। क्या ईयर दिया है यहाँ पर, विच इज एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। अगर 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है, मतलब शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। मतलब अपने लिए करंट ईयर क्या है, 2017। 18 इज द करंट ईयर। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग, कहाँ से निकाला, ये डेट दिया था उससे हमने करंट ईयर निकाला। द करंट ईयर इज 2017-18, ये हमारा करंट ईयर हुआ। अभी जो 2017 यहाँ जो बैलेंस शीट दे रखी है, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ये कौन सा ईयर है, और ये कौन सा ईयर है, ये क्लियर हो रहा है आपको। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या ये सबको पता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। सो दिस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फॉर द प्रीवियस ईयर, इसको हम करंट ईयर में एज ए कौन सा स्टॉक लेते हुए चलेंगे, मतलब ये हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। समझ गए कैसे समझा ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इज करंट ईयर का ओपनिंग। तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज 800। क्लियर है। आगे क्या दिया है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज फॉर द करंट ईयर। देखो अभी याद करो, हमने जो सीखा था रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, क्या सीखा था कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज द रियल अकाउंट। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल द रिसिट्स, जो पैसा आया, रिसीव्ड हुआ वो यहाँ लिखा जाएगा। क्रेडिट में जो पेड हुआ वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, जो भी खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस पेमेंट हमारे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट में आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या, स्टेशनरी हमने परचेज किया और उसके लिए हमारा खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ, 7,000। तो ये जो है हमारा करंट ईयर है। What is the current year? 17-18 is the current year। और इस ईयर में हमने ये स्टेशनरी क्या की, परचेस्ड की, राइट। सो दिस इज द स्टेशनरी विच वी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेस ऑफ स्टेशनरी क्या होगा, कल सीखा था ना हमने, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड। सो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, समझ पा रहे हो। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडजस्टमेंट में कहा है कि ₹1,500 विच इज आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द स्टेशनरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को भी क्या किया जाता है, कल ही सीखा था, है ना। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 18, मतलब कौन सा स्टॉक, ईयर के एंड वाला स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या हमारे पास अभी सारी इंफॉर्मेशन है,
और हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इट्स वेरी इजी, कल ही हमने सीखा है कैसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक, देन आराम से हमें मिल जाएगा कि कितनी स्टेशनरी कंज्यूम्ड की है। कल पेंसिल वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो। आपके पास 10 पेंसिल है, इतने बचे तो कितने यूज किए, वही चीज़ है ये, है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं, सॉल्व कर लो, टेबल बना लो। सो हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें लेते हुए चलना है। हियर वी हैव द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक कितना है 800। चलो लिखो, आप लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन, कोई भी लिखा किसी भी तरीके से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल, ईयर कब शुरू हो रहा है 2017। अच्छा, कितना है रे ओपनिंग स्टॉक 800 इन आउटर कॉलम, ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, इसमें हमें क्या करना है, ऐड परचेसेस, ऐड परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। कितना परचेस किया है रे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कितना परचेस किया है 7000। तो ऐड सब यहाँ कर लेंगे। इसके साथ और क्या करना है हमें, ऐड आउटस्टैंडिंग बिल कर लो, यहीं पर ऐड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी। कितना आउटस्टैंडिंग है 1500, ये ऐड कर लिया, हो गया। इन दोनों का आउटर में लिख दो कितना 8500। हाँ, ये सभी को इनकी एडिशन कितनी आ गई 9300। लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग, नहीं ऊपर वैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2018। क्या है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 1300, लेस करेंगे कितना बचा 8000। तो ये जो 8000 हमें मिले, दिस इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आया समझ में? सो इस तरीके से ये रहेगा एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का। अगर आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालो, तो उसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ध्यान दो, प्रॉब्लम नंबर 2। पेज नंबर 77 है,
क्या कहा है देखो इस क्वेश्चन में, फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, किसके ऊपर, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड भी हमने एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट सीख रखी है। चलो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, द अमाउंट विच द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज रिसीविंग, है ना, कि अमाउंट जो एनपीसी रिसीव्ड कर रहा है किसके फॉर्म में, फीस जो है ना उनका मेंबरशिप उन्होंने ली है उसके फॉर्म में उनको जो पैसा मिल रहा है उसे क्या कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन। इट्स अ रेवेन्यू इनकम, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम, जो कि मंथली, पीरियडिकली, ईयरली लिया जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड के बाद और रेगुलर इंटरवल के बाद मिलता रहेगा, तो ऐसा इसको हम सब्सक्रिप्शन कहेंगे, विच इज इनकम। कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है। अभी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दिए हैं, लेट्स सी, समझ कर लेते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट इज रेवेन्यू इनकम, दैट्स व्हाई इसको कहाँ लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहाँ लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। अभी आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में तो रिसिट एंड पेमेंट में यहाँ पर 3-3 ईयर दे रखे, दिए ना, हाँ। तो जब भी ऐसा होता है हमें सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये ध्यान में लेना है कि विच इज करंट ईयर। अगर करंट ईयर पता चले तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो करंट ईयर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, नहीं भी दिया तो हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का ईयर देखकर करंट ईयर समझ कर लेंगे। क्या आपको दिया है विच इज करंट ईयर, ऐसा कुछ दिया है क्या, ओके, ऐसा कुछ नहीं दिया है यहाँ, तो फिर हम किससे अंदाज़ा लगाएंगे, इस वाले ईयर से, इस वाले डेट से। ये डेट क्या है, विच इज एंड्स ऑन 31 मार्च 2018, तो शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 31 मार्च 18 को। क्या हमें करंट ईयर मिल गया, हाँ, करंट ईयर मिला आपको। सो व्हाट इज द करंट ईयर, करंट ईयर इज 2017-18। अभी हमारे पास करंट ईयर है तो इसके हिसाब से हम प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी बना सकते हैं कि नहीं। सो पिछला साल क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 2016-17 ये हुआ प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर क्या रहा फिर 2018-19 विल बी नेक्स्ट ईयर। बट हमें अभी कंसिडर किसको करते हुए चलना है, करंट ईयर को कंसिडर करते हुए चलना है। बिकॉज जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सीखा था तो ये टर्म वेरी स्पेसिफिकली आपको कहा था कि ये ध्यान में रखो, क्या कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो रिलेटेड टू करंट ईयर ही होना चाहिए। अगर वो प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, आएगा क्या, इंक्लूड होगा, तो उसको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही लिखना है जो कि रिलेटेड टू क्या है, करंट ईयर है, रिलेटेड टू करंट ईयर है, उसी को हम लेते हुए चलेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ध्यान दो। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है और 3 ईयर दिए हैं, 16-17 हमारा है प्रीवियस ईयर, ये है हमारे लिए करंट ईयर और ये है नेक्स्ट ईयर। अभी 3-3 अमाउंट है, इसमें से हमें तीनों नहीं लेनी है, हमें एक ही लेनी है। कौन सी लेते हुए चलनी है, ये वाली, ये 80,000 हम लेकर चलेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ओके। इसको हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे, ओके। दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज क्रेडिट साइड। अभी ये हो गया, यहाँ से बस खाली एक को ही लेना है, इन दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगी। एडजस्टमेंट में सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर एंड अमाउंट इज 7,000। चलो, अभी हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट सीखी है। आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट याद करो, इफ सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इज करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। पहला इफेक्ट होता है ऐड करो सब्सक्रिप्शन में, दूसरा इफेक्ट होता है असेट साइड, बराबर। तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट यहाँ करनी पड़ेगी हमें। इस 7,000 को ऐड करेंगे किसमें,
80,000 में, तो इसके दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट इसको हम ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा असेट साइड। ओके, अभी इस वाले सब्सक्रिप्शन पर एक एडजस्टमेंट आई ना, तो इसके सामने एक स्टार बनाकर रखेंगे कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इधर ही बना लेती हूँ अभी, ठीक है, कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। समझ पा रहे हो? सेकेंड वन क्या कहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। कौन था ईयर? 16-17 प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना है? was rupees 2000 and subscription received in advance during the year last year is, ठीक है, वो अगली, ये दो एडजस्टमेंट है, मतलब ये इतना यहाँ खत्म हो रहा है और इसके आगे दूसरा एडजस्टमेंट है। अभी यही तक हम समझ कर लेंगे। क्या कहा है? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? अभी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 2000। अभी आप मुझे बताओ, क्या प्रीवियस ईयर का लेना देना है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से? क्या प्रीवियस ईयर का लेना देना है? इसको कुछ करना नहीं है प्रीवियस ईयर से, इसको खाली किसकी पड़ी हुई है? किसकी पड़ी हुई है? जो भी करंट ईयर का है, रिलेटेड टू करंट ईयर है, वही रिकॉर्ड किया जाएगा इधर। इफ इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, वो इधर लेना नहीं है। अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो निकालना पड़ेगा। इफ इट इज इंक्लूडेड, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का अगर इसमें इंक्लूड है तो हटाओ, नेक्स्ट ईयर का इसमें इंक्लूड है तो हटाओ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो लिखो ही मत, है ना? समझ पा रहे हो? हाँ, गेटिंग? बघा, सो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2000 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज ये प्रीवियस ईयर है और ये आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ लिखना नहीं है। बट ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, हम इसको अभी थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान देकर इसको समझ करो कि इसके साथ हुआ क्या है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में वही लिखा जाता है जो रिसीव्ड हुआ है और यहाँ लिखा जाता है जो पेड हुआ है। मतलब यहाँ वही लिखा जाएगा जो रिसीव्ड हुआ है, ये बात हम सबको पता है। मतलब ये जो पैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, दैट मीन्स ये पैसा आ चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। आप अभी 16-17 का अमाउंट चेक करो, कितना है? कितना है? 1500। एडजस्टमेंट में क्या कहा है? 2000। अभी दोनों को रिलेट करो, 16-17 के देखो क्या ट्रीटमेंट होगी, ध्यान दो। क्या कहा है? 2016-17 के लिए ओके, जो सब्सक्रिप्शन है वो बाकी था, आउटस्टैंडिंग था कितना? 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, कौन से ईयर में? इस ईयर में, करंट ईयर में। कौन सी ईयर में? करंट ईयर, विच इज 2017-18 में कुछ पैसा हमने रिसीव्ड किया ना, क्योंकि यहाँ वही लिखा जाता है जो रिसीव्ड हो चुका है। समझ पा रहे हो? तो कितना रिसीव्ड किया? कितना रिसीव्ड किया? 1500 रिसीव्ड किया। ओके, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कि 2000 रुपये आने वाले थे, उसमें से 1500 रुपये रिसीव्ड किए, अभी भी 500 रुपये बाकी है। समझ पा रहे हो? सो हियर 500 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये 500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बट ये कौन से ईयर के? और ये सब प्रीवियस ईयर का, इसीलिए इसको इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इसको कोई लेना देना। बट ये 500 रुपये अभी भी बाकी है ना, ये पैसा अभी भी आना बाकी है, तो इसलिए इस 500 को हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में, कि हाँ ये 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो? दिस 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका इफेक्ट हम इधर नहीं दिखा रहे, क्यों? क्योंकि इधर प्रीवियस ईयर का कुछ लिखना नहीं है। लेकिन ये 500 बाकी है, तो ये 500 हम कहाँ दिखाएंगे? कि यहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि 16-17 के 2016-17 के सब्सक्रिप्शन इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग
500 रुपीज़। समझाइए 500 कैसे आए? क्लियर है सभी को? कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ पा रहा है तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ, आगे सब इससे भी खतरनाक लेवल आने वाली है, तो ये बस डेमो है हमारे लिए। हाँ, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये लाइन आपको क्लियर हो गई क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 विच इज 2000। अभी आगे वाला एडजस्टमेंट देखो क्या कहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में रिसीव करना मतलब अगले साल का भी इसी साल में, मतलब करंट ईयर में रिसीव्ड कर लेना। कितना रिसीव्ड किया है? ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वाज 80,000। मतलब ये एडवांस कौन सी ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है। ये कौन सी ईयर का है? दिस इज फॉर एडवांस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, करंट ईयर का अगर एडवांस रिसीव्ड करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होती है रे? आउटस्टैंडिंग जैसे ट्रीटमेंट होती है ना, वैसे अगर रिसीव्ड इन एडवांस, क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम? एक इफेक्ट लेस करते, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। बराबर। ये कौन सी ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर का रहा तो इसका उल्टा करना है, सीखा था हमने। अगर प्रीवियस ईयर के लिए रिसीव्ड इन एडवांस है तो हम इसका उल्टा करते हुए चलेंगे ना। इफ द एडवांस रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, देन लेस के जगह ऐड करेंगे, लेस के जगह ऐड करेंगे। सो दैट्स वाई ये 8,000 जो है ना वो ऐड होंगे कहाँ पर? सब्सक्रिप्शन में। ओके, वो कहाँ ऐड होंगे? सब्सक्रिप्शन में। अभी ये क्यों ऐड हो रहे, इसके पीछे का रीजन भी समझ कर लो। देखो, 80,000 हमारा सब्सक्रिप्शन है, 80,000 इज द करंट ईयर में हमने रिसीव्ड किया। बट करंट ईयर का पैसा, इस साल का पैसा हमने पिछले साल में ही रिसीव्ड करके रखा था। कितना? 8,000। अभी मुझे बताओ, वो 8,000 कौन से ईयर से रिलेटेड है? करंट ईयर का है। वो रिसीव्ड प्रीवियस ईयर में किया बट इट वाज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर के हिसाब में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आता सांगते कसं बघ, लक्षात ठेव। सपोज तुझी 11th आणि 12th मध्ये तू शिकतेस, हां, आता तुझी 12th स्टँडर्डची फीज तू 11th मध्येच पे केली। 8,000 रुपये जी 12वीची फीज आहे तो 11वीलाच 8,000 रुपीज पे केले आणि तू ते मागच्या वर्षीच पे करून टाकले, 11th मध्येच पे केल्या। या वर्षी तू 12thला आलीस। अभी वो 8,000 कौन से ईयर के रिलेटेड है? करंट ईयर के रिलेटेड है कि नहीं है? जो हमने पहले ही रिसीव्ड करके रखे हैं ना, तो अभी वो बिकॉज इट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर में आना चाहिए कि नहीं? ओके आना चाहिए ना। एंड दैट्स व्हाई ये 8,000 इसमें ऐड हुआ। समझ रहे हो क्यों ऐड हुआ? वैसे तो ये तो पता ही है, इसके हिसाब से तो आप कर ही लोगे, बट फिर भी इसके पीछे का रीजन भी समझ कर लो। ओके, अदरवाइज ये तो आप कर ही लोगे। करंट ईयर लेस होता है तो प्रीवियस ईयर ऐड होता है, उल्टा करते हुए चलना है। और दैट्स व्हाई ये 8,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर, 8,000 इज एडेड इन दिस। तो इस 8,000 के इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? 8,000 के इफेक्ट क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा, एक ही इफेक्ट हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आया ध्यान में? हाँ, अभी और क्या? अभी ये एक पॉइंट बचा है ना, इसका हिसाब हो गया, इसका भी हिसाब हो गया, अभी इसका बाकी है ना। 2018-19 इज द नेक्स्ट ईयर, और यहाँ वही लिखा जाता है जो, मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर का पैसा इसी ईयर में रिसीव्ड कर लिया है ना, जो कि नेक्स्ट ईयर का है। तो इस ईयर में से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर क्या होता है? सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है। तो वही होगा 3,500 क्या हो गया यहाँ से करंट ईयर में से, इसमें से नहीं, एक सेकेंड। सब्सक्रिप्शन इसको फिर बस, हाँ, इधर आया है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट में नहीं है, बिकॉज ये खाली इसमें आया है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा। इसको हम डायरेक्टली शो करेंगे कहाँ? लायबिलिटी साइड में।
सो दिस विल शो इन द लाइबिलिटी साइड। इसका एक ही इफेक्ट हम करेंगे। अगर यही चीज़ एडजस्टमेंट में होती तो हम 2 इफेक्ट करते। आया ध्यान में? और अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट होगी। इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन की इफेक्ट्स आपको दिखाने हैं। ओके, करें अभी सॉल्व? चलो बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो। थोड़ा थोड़ा ही बनाओ, उतना ही लिखना है। मी म्हणलं ना सबस्क्रिप्शन कसं आहे, आता प्रॉब्लेममध्ये अजून कळेल तुम्हाला कसं आहे. म्हणून सबस्क्रिप्शन समजणं व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. आधीच सांगितलं होतं. स्टेशनरीचं एवढं काय नाही, सोपं आहे. सबस्क्रिप्शन समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण तिथं तुम्हाला डायरेक्ट दिलेलं नसतं, आपल्याला डोकं लावून करायचं असतं. मग तुम्हाला तुमचं ब्रेन यूज करायचं आहे तिथं. हां, तिथं तुम्हाला यूज करायचं आहे तुमचं ब्रेन, की काय रिसिव्ड झालं, काय नाही झालं, काय आउटस्टँडिंग, काय प्रीपेड, ते असं सगळं. हॅलो हॅलो हॅलो, मला टेबल बनवायच्यात ना. अकाउंट्स प्रिपेअर करून घ्या ज्यांनी नसेल केले. अकाउंट्स बनलेत सगळ्यांचे? ठीक है, ओके. अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको आना है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है. कौन सा सब्सक्रिप्शन हम कंसिडर करेंगे? करंट ईयर का. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 इज ₹80,000. और सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट जो है एक और दूसरी और एक, तो 2 टिक मार्क इस पे एक्चुअली है. ठीक है, तो ये 2 एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें इसके लाइंस छोड़ते हुए चलना है. ओके, 80,000 रिकॉर्ड करना है कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड विच इज इनकम साइड. यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. अमाउंट है 80,000. राइट डाउन द 80,000 इन इनर कॉलम एंड उसके हिसाब से हमें लाइन छोड़ देने. ठीक है, अभी एक्चुअली इसी की ट्रीटमेंट कर रही है, तो फिर इधर ही उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगी. ये रिकॉर्ड कर दिया. अभी आना है एडजस्टमेंट में. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कही है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज 7,000. ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या ट्रीटमेंट होगी? ऐड करेंगे. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्यों ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके, तो सीधा चलो सब्सक्रिप्शन में यहाँ लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, या सीधा आप ईयर भी लिख सकते हो फॉर 17-18. आउटस्टैंडिंग इज अमाउंट इज 7,000. ऐड करेंगे और वापस इनर में ही लिखेंगे. कितना अमाउंट है?
7,000, तो ऐड करेंगे और अमाउंट इनर में ही लिखेंगे। हाँ, 80,000 प्लस 7,000 कितना हुआ? 87,000 इन इनर कॉलम। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट हमें दिखाना है कहाँ पर? एसेट साइड में। तो एसेट साइड में आ जाओ, वहां लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ आउटस्टैंडिंग हम 17-18 का लिखेंगे, बट इस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि 16-17 का भी सब्सक्रिप्शन क्या है रे? आउटस्टैंडिंग है ना। ये जो कैलकुलेशन किया हमने कि 16-17 का सब्सक्रिप्शन कितना था, आउटस्टैंडिंग पहले कितना था? 2000, उसमें से रिसीव्ड कितना किया? 1500, आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। तो इसका एक इफेक्ट हमें दिखाना है ना, कहाँ? असेट साइड में। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2016-17 और ये वाला 2017-18। तो 16-17 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500 और 17-18 का आउटस्टैंडिंग इज 7,000। दोनों का टोटल मिलाकर आउटर में 7,500। समझ गए? क्लियर है सभी को? क्या किया? जस्ट हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट की। क्या किया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इट्स एडेड इन द सब्सक्रिप्शन, एंड सेकेंड इफेक्ट असेट साइड 17-18 का आउटस्टैंडिंग। लेकिन प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग था, पर प्रीवियस ईयर का रिलेशन इसके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बस करंट ईयर का ही लिखा जाता है। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर का यहाँ हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो आउटस्टैंडिंग हमें दिखाना है। कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड में हमने शो किया 500 आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। समझ गए सब लोग? हाँ, सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 विच इज 2000, ट्रीटमेंट हो चुकी है इसकी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज 8,000। प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का पैसा पिछले साल में ही ले रखा था, बट वो रिलेटेड टू करंट ईयर है या नहीं है? एडजस्टमेंट आपको दिखने में प्रीवियस ईयर की दिख रही है, बट एक्चुअल में रिलेटेड टू करंट ईयर है। ये पैसा किसके रिलेटेड है? करंट ईयर के रिलेटेड है, एंड दैट्स वाई इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में कंसिडर करना पड़ेगा। पहले ही रिसीव कर लिया, करंट ईयर का पहले रिसीव किया तो लेस करते हैं, बट प्रीवियस ईयर का पहले ही रिसीव कर लिया तो ऐड, और दैट्स वाई ये 8,000 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहाँ? सब्सक्रिप्शन में, है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर के नाम से क्या करेंगे? ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, हाँ, फॉर प्रीवियस ईयर, एंड विच इज 8,000 ऐड किए। और कुछ है क्या इसमें एडजस्टमेंट? तो ये अमाउंट अभी कहाँ दिखेगी? आउटर में 87 प्लस 8 95,000 इन आउटर कॉलम। इसका हम दूसरा इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, एक ही इफेक्ट होगा कि इसमें हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है ना, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए? इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा प्रीवियस ईयर का, इसको हमने बस ऐड कर देना है। और क्या है? ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। ये बचा है ना, ये वाला, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्या है कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव्ड कर रखा है ना। तो इसका एक इफेक्ट दिखेगा कहाँ? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कौन से ईयर का है? करंट ईयर। एडवांस फॉर करंट ईयर विच इज 3,500। ओके, और कुछ है? इसको कर दिया, इस एडजस्टमेंट को भी कर दिया, इस एडजस्टमेंट को भी कर दिया, इसकी ट्रीटमेंट हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, सब कुछ हो गया। इतनी ही ट्रीटमेंट थी किसकी? सब्सक्रिप्शन की। हाँ, अभी यहाँ क्लोजिंग का सवाल नहीं आता, क्योंकि बस हम पर्टिकुलर इतनी ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन करेंगे तब क्लोज वगैरह होता है। समझ गए सब लोग? सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट आपको समझ कर लेना ज़रूरी है। ओके, जब आप इसके ट्रीटमेंट करोगे केयरफुली करना ज़रूरी है कि रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ, स्टिल आउटस्टैंडिंग, हाँ, रिसीव्ड इन एडवांस, सारी चीज़ें ध्यान में अच्छे से लेनी है। करंट ईयर के इफेक्ट्स ध्यान में रखो, उसके ऑपोजिट प्रीवियस ईयर का करते हुए चलना है। अंडरस्टूड? सबको क्लियर है? ओके, यस। किसी को कोई डाउट?
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।